अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 138वीं कड़ी 138th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ आपके सामने। आज का खत शुरू करने से पहले एक शेर, एक उर्दू कपलेट जो बाबूजी साहब ने इस लेटर में कोट किया है, मैं उसको वाज़े करना चाहूँगा, उसको समझाना चाहूँगा ताकि आप सब ख़त का अच्छी तरह से आनंद ले सकें। इस्लाम में मुनकिर और नाकिर नाम के दो एंजल्स, दो देवदूत माने गए हैं, जो आदमी की मौत के बाद कब्र में जाकर उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं और उसके जवाब पर वो ये तय करते हैं कि आदमी दोज़ख में जाएगा या जन्नत में। दोज़ख माने नरक, हेल, और जन्नत माने स्वर्ग, आप जानते ही होंगे। तो कितनी खूबसूरती से बाबूजी साहब ने उसको कोट किया है, आप जब सुनेंगे तो आप समझेंगे। लीजिए ख़त सुनिए। तारीख़ है 12 दिसंबर साल 1962, दिसंबर 12, 1962। प्रिय भाई, तूला उम्र हो, आपकी उम्र लंबी हो। आपके सब खतूत मिल गए, खतूत यानी लेटर्स, आपके सब खतूत मिल गए और सबसे पहले मैं आपके आखिरी ख़त का जवाब देता हूँ जो ज़रूरी है। अपने स्केल तय होने के लिए जो आप कोशिश करना चाहें कर सकते हैं, और सही बात के लिए सहज मार्ग कभी हारिज नहीं होता। हारिज मीन्स बाधा, रुकावट। सही बात के लिए सहज मार्ग हारिज नहीं होता। आपको इजाज़त है, जैसी ज़रूरत हो करें। मैंने अपने आने का इरादा जनूबी हिंद को कायम रखा है। जनूबी हिंद, साउथ इंडिया। मैंने अपने आने का इरादा जनूबी हिंद को कायम रखा है। उम्मीद है फरवरी या मार्च तक आ सकूंगा। इसलिए जो लोग कि इस वजह से आना चाहते हैं कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मैं तो पहुँचूंगा ही। वो यहाँ आने के लिए उनका हर वक्त खैर मकदम है, वेलकम है, और मेरा झोपड़ा आपके लिए हमेशा हाजिर है। मगर वक्त बहुत मुश्किल है। ख्याल ये भी होता है कि जब मुझसे मुलाकात अनकरीब होने वाली है, मतलब मुझसे मुलाकात का टाइम पास आता है, तो इतना पैसा सफ़र में क्यों खर्च किया जावे जिससे तकलीफ़ हो जावे। मुकदमात की तारीख़, मुकदमे का प्लूरल होता है मुकदमात। बाबूजी साहब के कुछ केसेस चल रहे थे ज़मीन वगैरह को लेकर के, उसका रेफरेंस है। मुकदमात की तारीख़ गालिबन जनवरी में पड़ेगी। गालिबन मीन्स शायद। और मैं ये डर रहा हूँ कि कहीं उत्सव के दिनों में तारीख़ ना पड़ जावे। ईश्वर मालिक है। मुझे खुशी हुई कि भाई सरनाट जी ने अब मिशन की सेवा करने की ठान ली है। खुशी हुई कि भाई एलन आपके पास आए और पूजा करने का वायदा किया। सच पूछो तो मिस्टर पदकी अभी इस लायक नहीं है कि उनको सत्संग में शामिल किया जाए। अंदर इंतहाई ठोसता भरी हुई है और उनके विचार भी शुद्ध नहीं हैं। ये बात उनसे मुलाकात होने पर मालूम हुई, और उन्होंने मुझे लिखा भी, और सख्ती से लिखा कि तावक्ते यानी जब तक मुझसे आपसे डिस्कशन ना हो जावे, मेरा पूजा से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, या कुछ इसी तरह लिखा था। तो भाई दोज़ख मुझे कबूल है
ए मुनकिरो नकीर, लेकिन नहीं दिमाग सवालो जवाब का। ए मुनकिरो नकीर, मुझे आप नरक भेजना चाहते हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन खाम खां के सवालो जवाब का मेरे पास दिमाग नहीं है। दोज़ख मुझे कबूल है ए मुनकिरो नकीर, लेकिन नहीं दिमाग सवालो जवाब का। सहज मार्ग पत्रिका उनके पास जाना बंद हो गई है। ये याद नहीं कि क्यों हुई। उन्होंने याद दहानी भी नहीं की। याद दहानी मीन्स याद दिलाना, और चंदा तो गालिबन नहीं ही भेजा होगा। लिहाजा मेरा बेंगलोर जाना तो इस वक्त ना हो सकेगा। अच्छा तो यही है कि वो मुझसे मिलने की कोशिश ना करें, और मैं चाहता भी यही हूँ। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो गुरु की तलाश में इधर उधर मुझसे मुलाकात के बाद भी गए हैं। मुमकिन है कि मुझसा सादा लौह उन्हें ना मिला हो। सादा लौह यानी बेवकूफ़। मुमकिन है कि मुझसा सादा लौह उनको ना मिला हो। श्री LR जो दूसरे के कैरेक्टर का पता चलाना चाहते हैं, ये अच्छा है। ताकत तो मौजूद है, मगर उसको इस्तेमाल नहीं करते या करना नहीं जानते। अंदर की तरफ देखें और सोचें तो कुछ अभ्यास के बाद दिल रहनुमाई करने लगेगा। कैरेक्टर का पता तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से चलता है, और अगर चलता है तो बहुत दिनों बाद, और वो भी इत्तेफाक से। इसलिए कि ना मैंने इस पर मशक माने प्रैक्टिस, अभ्यास, इसलिए कि मैंने ना इस पर मशक की और ना ही ये ख्याल पैदा हुआ। ये मलका मीन्स खासियत, विशेषता, ये मलका मेरे हज़रत किबला गुरु महाराज में था कि उनके सामने एक निगाह में हर आदमी एक खुली हुई किताब था। तजुर्बा बताएगा कि बाज ठोसता पत्थर की सिल की तरह होती है, और ये आसानी से मालूम हो सकता है। इसके मायने ये है कि इसको तोड़ना दुश्वार है, और इतनी मेहनत इस पर की भी क्यों जावे। और आप इसे अगर ले भी लें तो वो आपको छोड़ देगा। हाँ, अगर भक्ति की आग किसी तरीके से भड़क जाए तो किसी एक्सीडेंट से ज़्यादातर होती है, और सब कुछ हो सकता है। घर में बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।